वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज था मेरा एसपी का पेपर और मैं आज एसपी का पेपर लिख के आया हूं। और आज की वीडियो फिर मैं उसका एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा कि कैसा था और मैंने क्या क्या किया और कितना इतना क्वेश्चन छूटा। तो आज मैं सुबह उठा और सबसे पहले मैंने सभी जितने भी चीज़ों को रिवाइज करना रहता है वो सब किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैंने रिवाइज किया वो था डिबेंचर्स का लेटर्स, जो मैंने कल रात को नहीं किया था। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे पढ़ना, वो मैंने अच्छे से रिवाइज किया और वो अच्छे से करके फिर मैं चला गया कॉलेज। फिर उसके बाद मैं उधर बैठ के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स किया। ऑब्जेक्टिव्स फटाफट मैं कर रहा था, बट एक ही घंटे थे तो फिर जितना हो पाया 5 6 3 4 चैप्टर उतने का ऑब्जेक्टिव मैंने किया। और केस स्टडी मैंने एक टाइम से मोस्टली सारे चैप्टर का कर लिया था ऑब्जेक्टिव करते करते, तो वो फिर हो गया मेरा वो एक घंटे में उतना। फिर उसके बाद मैं क्लास में भी पहुंचा तो क्लास में थोड़ा टाइम था पेपर चालू होने में, तो उधर ही बैठ के तो पढ़ लिया। तो केस स्टडीज उधर पढ़ के हो गए थोड़े। और फिर उसके बाद फिर जब पेपर चालू हुआ तब मैंने सबसे पहले चालू किया ड्राइंग, मीन्स अच्छे से लाइन बनाने से, जो अच्छे से बॉर्डर बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो प्रेजेंटेशन किया। और फिर उसके बाद फिर जब पेपर मिल गया तो सबसे पहले मैंने तो एक ही काम किया, वो था ऑब्जेक्टिव्स। और एक एक पेजेस पे एक एक ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन, वो तो मैंने बताया ही है पहले भी। तो वो मैंने किया सबसे पहले चार चार पेजेस पे एक ऑब्जेक्टिव। एक पेज पे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा और चौथे पे चौथा। तो मैंने वो 4 पेजेस छोड़े। और फिर 5वें पेजेस पे मैंने डायरेक्ट लेटर का वो एक अच्छे से बॉक्स बनाना चालू कर दिया, क्योंकि लेटर एक प्रॉपर बॉक्स में आना चाहिए। तो मैंने लेटर का एक प्रॉपर बॉक्स बना लिया। और वो बना के फिर मैं उसके बाद फिर आगे वाले पेज पे भी लेटर का और बॉक्स बना लिया। तो 2 लेटर्स लिखने थे। मैंने बोला मैं ऑब्जेक्टिव के बाद लेटर से ही चालू करूंगा, तो फिर मैंने वैसा किया। तो फिर मैंने क्या किया, फिर ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे किए, उसमें मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़े थे तो कुछ कुछ नहीं आ रहे थे। तो वो मैंने जितना इतना आया मुझे, मैंने उसको किया और फिर बाकी सब आगे छोड़ के फिर लेटर में बढ़ा। फिर लेटर में मैंने बोला कि नहीं, ये अगर जल्दी-जल्दी में किया तो इसमें बहुत मार्क्स जाने के चांसेस है। तो फिर मैंने क्या किया, आराम-आराम से लिखा। जितना भी चीज़ मुझे आ सकता था, जितना भी मैं लिख सकता हूँ, उतना-उतना आराम से लिखा। एक लेटर लिखा, फिर उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी कि बॉक्सेस बनाने में, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स देते अपने सारे शेयर्स वो सबका, कि इतने-इतने शेयर्स थे, इतने रुपीज़ में खरीदे, ये था पोर्टफोलियो नंबर। तो वैसे-वैसे जो बॉक्सेस बनाने थे, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ क्या बताऊँ। तो फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और फिर उसके बाद मैंने मुझे काफ़ी टाइम लगा याद करने में कि बॉक्सेस की हेडिंग क्या रहती हैं। तो फिर वो मैंने वो अच्छे से याद किया और फिर वो बनाया और फिर थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली लिख के पूरा लेटर खत्म किया। और फिर दूसरे लेटर में क्या, मैंने सेम एड्रेस और बाकी सब नेम वेम रखा था। और फिर बस कंटेंट चेंज था, बाकी उसमें भी मुझे बॉक्सेस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और मैंने गलती से 7 बॉक्सेस के जगह पे उसमें सिर्फ 6 बॉक्सेस बनाए थे। और वो बस गलती हुई, बाकी सब तो वो उसमें सही था। और फिर उसके बाद इतना टाइम जब मैंने आराम-आराम से लिखा था, तो फिर मैंने फिर सोचा कि इन्विजिलेटर से पूछ लेता हूँ कि अभी टाइम कितना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अभी मीन्स जो उन्होंने टाइम बताया तो उसमें मालूम पड़ा मेरे को कि 50 मिनट मैंने सिर्फ ये सब करने में चले गए, मतलब लेटर्स करने में। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जल्दी-जल्दी लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो लेटर्स के बाद जस्ट उसके बाद 8 मार्क्स का क्वेश्चन चालू कर दिया, जो था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने एक पेज पे उसको एक्सप्लेन किया, दूसरे पे उसके डायग्राम बनाए और थर्ड से एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते-करते 4 पेजेस लग गए। और सप्लीमेंट भी लगा, बट उसमें इतना स्पेस इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है, तो वो पेजेस और उसके पीछे वाला आधा पेज, तो मतलब 3 पेज बोल सकते हैं। तो उतना लगा और फिर मैंने फटाफट आगे आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा और आंसर लिखने जा रहा हूँ, तब तक मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा पेन था, मैं एक ही पेन लेके आया था बॉल पेन, और वो खत्म हो गया। तो फिर वो पूरा बॉल पेन खत्म हो गया। और फिर उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जो इंक पेन मेरे पास है, जो मैं कभी यूज़ नहीं करता, वो यूज़ करूँ। और वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगर उससे कोई भी पेज पे लिखते तो, और अगर उस पे गलती से पानी गिर गया वो पेज पे, तो पूरा इंक पेन स्प्रेड हो जाएगा। और अगर मैं उससे आंसर लिख रहा हूँ आंसर शीट पे, तो उससे तो खतरा रहता है कि आंसर शीट क्या कौन सा कंडीशन में रहेगा। तो फिर मैंने बोला अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीच एग्जाम में मैं किससे मांग नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे लिखा और थोड़ी गंदी राइटिंग उससे निकली, क्योंकि अगर उसको एक जगह पे रख देंगे तो उसका पूरा इंक पूरा स्प्रेड होना चालू हो जाता है, तो फिर फटाफट लिखना पड़ता है। तो मैंने कैसे से करके लिखा, फिर उसके बाद हैंड राइटिंग बहुत गंदी निकली। तो फिर उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचा, जो था डिफाइन और मीन्स टर्म। और फिर टर्म मैंने एक्सप्लेन के 3 पॉइंट लिख के, एक में मैंने 4 पॉइंट लिखे। और फिर उसके आगे वाले क्वेश्चन में मैं बड़ा, जो था क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडीज। और केस स्टडीज तो बहुत ईजी था। और फिर उसके बाद मैं डिस्टिंग्विश पे गया। डिस्टिंग्विश में
हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उसमें मैंने एक क्वेश्चन में मैंने अच्छे खासे पॉइंट लिखे, जो था इक्विटी और प्रेफ़रेंस शेयर का डिस्टिंग्विश, उसमें मुझे था या टाइम लगा याद करने में, बट मैंने उसमें 8 पॉइंट्स लिखे। बाकी उसके आगे जो 2 डिस्टिंग्विश लिखे मैंने उसमें 4 और एक में 5 पॉइंट लिखे, तो वो बस उतना मैंने लिखा और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा और आंसर इन ब्रीफ में गया। तो आंसर इन ब्रीफ तक मुझे इतना समझ में आ गया था कि अभी बचा हुआ कुछ 1 घंटा है। तो अगर 1 घंटा अभी मैंने वेस्ट किया तो फिर ये मुझे सोचने के लिए आगे का जितना भी मेरा बाकी है वो सब करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैं उधर से फटाफट लिखना चालू कर दिया। जितनी भी चीज़ याद आ सकती थी मुझे वो सब मैंने लिखा। फर्स्ट आंसर मैंने अच्छे से फुल लिखा अच्छे से। उसमें कुछ 9-10 पॉइंट थे, मैंने वो पूरे 9-10 पॉइंट लिख डाले। फिर उसके बाद फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे गया। जो वही आंसर इन ब्रीफ में 2 लिखने थे, तो फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे गया। तो वो वाला जो क्वेश्चन का आंसर था, वो मैंने पढ़ा था बट उसके सिर्फ़ 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पढ़े थे। तो फिर उसके मुझे जितने पॉइंट्स याद आए 4 पॉइंट मैंने वो लिख डाले और बाकी स्पेस छोड़ दिया कि क्या पता आगे आगे याद आए तो फिर मैं वो लिख दूँ। तो मैंने वो किया और फिर उसके बाद आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मैं पहुँचा जस्टिफाई पे। जस्टिफाई पे जैसे पहुँचा मुझे समझ में आया कि मैंने इसके आंसर्स पढ़े नहीं है, तो मुझे ओन वर्ड में बना के लिखने पड़ेंगे। तो फिर मैंने अच्छे से 5-6 पॉइंट्स अच्छे से ओन वर्ड में बनाया और फिर 7th पॉइंट में 10 देयरफॉर ऐसे लिख के फिर उसका क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया। तो वो करके फिर मैंने जस्टिफाई के आंसर लिखे और दूसरे पेज पे भी जस्टिफाई का एक पूरे पेज का आंसर लिखा और वो दोनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया और बहुत टाइम लग गया वो सब करने में और गंदी हैंडराइटिंग निकल रही थी वो सब करने में। और फिर ये सब पूरा कंप्लीट किया, फिर मैं वापस फर्स्ट पेज पे आया। फर्स्ट पेज पे ऑब्जेक्टिव जो था वो याद कर के सही से लिखा कि क्या आंसर रहेगा और फिर पूरा अच्छे से टिक विक किया और फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उसके बाद दो आगे जितने ऑब्जेक्टिव मेरे नहीं हुए थे कंप्लीट वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने थे उसमें मैंने अच्छे से नाम लिखे डायग्राम बना के अच्छे से। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब मेरे को कुछ और लिखना तो है नहीं। अब क्योंकि वो जो 4 पॉइंट वाला जो मैंने आंसर बोला वो उसके में पॉइंट याद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया प्रेज़ेंटेशन किया, जो लाइन बनाना रहता है प्रॉपर नीचे ताकि अच्छा प्रेज़ेंटेशन लगे वो बनाया और फिर उसके बाद तब तक इतना पा टाइम हो गया था कि पेपर देना है, तो फिर मैंने पेपर दे दिया। और कुछ नहीं और फिर उसके बाद पेपर दे दिया और फिर सबसे दोस्तों से डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्टिव ठीक-ठाक ही गया और बाकी सब आंसर्स भी सब लोग बोल रहे थे हार्ड ही था उन लोगों के लिए और कुछ लोग का लक बहुत बुरा था जो उन्होंने पढ़ के नहीं आए थे वो आ गया पेपर में। बट मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा पेपर लिखूँ और मैंने अच्छे से पेपर लिखा। और बट कुछ गलतियाँ हुई है आंसर्स में तो वो मुझे अच्छे से रटना पड़ेगा अगली बार। और आज तक का सबसे खतरनाक पेपर था मीन्स सबसे इतना इतना नया पेपर मेरे लिए। पूरे साल में मेरा एक भी पेपर अब कुछ नहीं छूटा है मीन्स ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीच एग्जाम में पेन खत्म हो गया हो। बट ये एग्जाम में ऐसा हुआ और मैं बोला अभी ये क्या करूँ, तो वो थोड़ा अलग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अभी ये ऐसे पेन से लिख रहा हूँ जो मैं कभी यूज़ ही नहीं करता जल्दी। तो वो पहली बार हुआ। बाकी आज का एग्ज़ाम अच्छा ही था और मैं ट्राई करूँगा कि मैं और मेहनत करूँ। अभी अभी आज का लास्ट एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का और इसके बाद अभी एबीटी होगा हम लोग का और फिर उसके बाद डायरेक्ट बोर्ड्स। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना था।